राजस्थान के मध्य में विशाल थार रेगिस्तान से घिरा हुआ एक प्राचीन हवेली खड़ी थी, जिसका इतिहास उसके उजाड़ आंगन में बहने वाली हवाओं जैसा भयावह था। इसे छाया की हवेली के रूप में जाना जाता है। यह चांदनी आकाश के सामने भयानक चमक में उकेरा हुआ एक छाया चित्र दिखाई देता है। अनकही कहानियों को उजागर करने के रोमांच की तलाश में एक साहसी शहरी खोजकर्ता रणवीर को हवेली की प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा ने नहीं रोका। एक चांदनी रात में कैमरे से लैस और उत्साह से धड़कते दिल के साथ वह उजाड़ हवेली में चला गया। जैसे ही रणवीर ने चरमराते दरवाजे से कदम रखा, तापमान में अचानक गिरावट से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हवा अदृश्य आंखों से घनीभूत महसूस हो रही थी और एक परेशान करने वाली खामोशी ने हवेली को एक भूतिया घूंघट की तरह ढक दिया था। जब वह बीते युग के फीके चित्रों से सजे मंद रोशनी वाले गलियारों का निरीक्षण कर रहे थे, तो उनकी टॉर्च टिमटिमा रही थी। हवेली समय के साथ जमी हुई लग रही थी। इसकी दीवारों पर लंबे समय से कैद रहस्यों की फुसफुसाहट गूंज रही थी। भूल भुलैया संरचना में गहराई से रणवीर की नजर एक जीर्ण शीर्ण पुस्तकालय पर पड़ी। अलमारियों पर धूल से सनी किताबें सजी थीं। हर किताब पर भूली हुई कहानियों का बोझ था। जैसे ही उसने प्राचीन रीढ़ों पर अपनी उंगलियां फिराईं, एक धीमी आवाज गूंजी, फुसफुसाई, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, चले जाओ। आकाशीय चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए रणवीर एक अदृश्य शक्ति के मार्गदर्शन में एक गुप्त अतीत के प्रतीकों से सजे एक छिपे हुए कक्ष में चला गया। जैसे जैसे फुसफुसाहट तेज होती गई, हवा ठंडी होती गई। प्रतिशोध की चाह रखने वाली एक प्रतिशोधी आत्मा द्वारा हवेली पर दिए गए श्राप की कहानियां सामने आने लगी। अज्ञात के आकर्षण से प्रेरित होकर रणवीर ने बिना किसी डर के अपनी खोज जारी रखी। वह एक भव्य हॉल में दाखिल हुआ, जहां टूटी हुई खिड़कियों से चांदनी की रोशनी दीवारों पर नाचती हुई पड़ रही थी। बीच में एक अलंकृत दर्पण खड़ा था, जो समय से अछूता था। जैसे ही रणवीर ने दर्पण में देखा, उसका प्रतिबिंब विकृत हो गया, जिससे उन लोगों के पीड़ाग्रस्त चेहरे सामने आ गए जो कभी हवेली को अपना घर कहते थे। फुसफुसाहट पीड़ा भरी चीखों में बदल गई और दीवारें बंद होने लगीं, जिससे वह एक जादुई आलिंगन में फंस गया। बढ़ती भयावहता से बचने की बेताब कोशिश में रणवीर ने अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन पाया कि हवेली हर मोड़ के साथ खुद को नया आकार दे रही थी। दरवाजे मृत सिरों की ओर ले जाते थे और सीढ़ियां गहरे अंधेरे में उतरती थीं। अब फुसफुसाहट एक साथ गूंज रही थी, एक भयावह विलाप का उच्चारण कर रही थी। अचानक हवा दमघोंटू हो गई, क्योंकि उसके सामने एक प्रेत उपस्थिति साकार हो गई। यह एक धोखा खाई हुई महिला की आत्मा थी। उसकी आंखें सदियों के दुहक से जल रही थीं। हवेली की दुखद कहानी रणवीर की आंखों के सामने खुल गई। प्यार, विश्वासघात और अनंत काल की पीड़ा की कहानी। यह एहसास उस पर वज्रपात की तरह टूटा। अभिशाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका हवेली की दीवारों के भीतर दबी सच्चाई का सामना करना था। धोखा खाई हुई आत्मा ने उससे संरचना की गहराई में छिपी उसकी खोई हुई डायरी ढूंढने का आग्रह किया। नए दृढ़ संकल्प के साथ रणवीर ने वर्णक्रमीय मार्गदर्शन का पालन किया। उन्होंने एक गुप्त कक्ष से डायरी निकाली, जिसके पन्ने आंसुओं से सने हुए थे और उस महिला की मृत्यु का दुखद विवरण अंकित था। जैसे ही उसने अंतिम प्रविष्टियां पढ़ी, हवेली कांपने लगी और आत्मा हल्की हवा में उड़ गई। दमनकारी हवा उठ गई और फुसफुसाहट राहत के राग में बदल गई। श्राप टूट चुका था। हवेली, जो कभी अंधेरे में डूबी हुई थी, अब एक शांत रोशनी बिखेर रही है। रणवीर उभरे, एक उलझी हुई कहानी के संरक्षक और एक बेचैन आत्मा को अंततः शांति मिली। परछाइयों की हवेली खामोश खड़ी थी। इसके रहस्य खुल गए थे और इसके हॉल उन लोगों के कदमों की आवाज से गूंज रहे थे, जिन्होंने रेगिस्तानी हवाओं के आलिंगन में मुक्ति पाई थी। रणवीर ने हवेली छोड़ दी। इस भयानक मुठभेड़ से वह हमेशा के लिए बदल गया। जैसे ही उसने चांदनी रात में कदम रखा, वह लगभग सुन रहा था कि रेगिस्तानी हवाएं एक साहसी आत्मा की कहानियां फुसफुसा रही थीं, जिसने अंधेरे के बीच में प्रवेश किया और विजयी हुई। उसे कम ही पता था कि परछाइयों की हवेली, जो अब शांति का प्रतीक है, हमेशा उसकी यादों में अंकित रहेगी, जो जीवित और मृत के बीच के पतले पर्दे और भीतर की परछाइयों का सामना करने की शक्ति का एक प्रमाण है। अधिक वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।